गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि जान रहे हो, हमारा हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन या जो विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक है, उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखते हैं कंप्यूटर एमसीक्यू। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ का इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। ओके, नाउ लेट्स द सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि लैरी पेज के साथ वो कौन सा पर्सन है ना, जिसने गूगल की स्थापना की? सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, सर्जी ब्रिन या मार्क जुकरबर्ग? इसको आप अगर एलिमिनेशन प्रोसेस से लें तो आप ऐसे ही आसानी से, अगर नहीं भी पता इस क्वेश्चन का आंसर, आप ऐसे दे सकते हैं। चार्ल्स बेबेज कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज वो पर्सन है जो कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता। सुंदर पिचाई तो अभी अभी आपको पता है ये सीईओ हैं, तो ये तो है नहीं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल। मार्क जुकरबर्ग ये तो फेसबुक वाले हैं, ये भी नहीं हो सकता। कौन बचता है? सर्जी ब्रिन। तो आर करेक्ट आंसर इज सी, सर्जी ब्रिन। दिस इज आर करेक्ट आंसर। Now move to the next question. इसमें देखते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर की एक मुख्य क्रिया नहीं है। ए डेटा संग्रहण, बी डेटा भंडारण, सी डेटा विश्लेषण या डी डेटा प्रोसेसिंग? ट्राई कीजिए एक बार। तो यहाँ प्रश्न पे भी ध्यान देना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि नहीं है, पूछ रहा है, इस पे फोकस करना है। नहीं है। डेटा संग्रहण कंप्यूटर ये तो करता है। डेटा भंडारण, संग्रहण, भंडारण शब्दों से खेला गया है वही, ये भी ट्रू है। डेटा प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है। डेटा विश्लेषण, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का काम कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। Therefore, our answer will be C. हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? चलिए बताइए भाई, आसान है। दूरसंचार में कर सकते हैं क्या हम? बैंकिंग में, चिकित्सा में, उपरोक्त सभी? बड़ा आसान सवाल था, आप सबको पता होगा। आंसर डी। बढ़िया, आगे देखते हैं। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ डीवीडी रोम? 57 GB, 15 GB, 4.7 GB, 9.4 GB? आई थिंक ये भी आसान ही था, आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर है सी, 4.7 GB।
टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा में परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा में परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, उसे जो आप गेन करते हैं, जाहिर सी बात है वो प्रिंटिंग तो होगा नहीं, स्टोरेज तो होगा नहीं। इनपुट आपको जानकारी प्राप्त करनी है, देनी नहीं है तो इनपुट भी नहीं, तो प्राप्त करनी मीन्स क्या? बी, आउटपुट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है हमारा? बी। ओके, नाउ मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना, एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? बड़ा ही आसान सवाल। मॉनिटर है क्या? नहीं है सर। हार्ड डिस्क? सर ये भी नहीं है, मुख्य घटक थोड़ी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम? हाँ सर, यही है मुख्य घटक। ना ना, ये भी नहीं है। तो मुख्य घटक क्या है? मदरबोर्ड। सवाल आसान है, आप सभी जानते ही होंगे। इसका आंसर है डी। देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? आप जब भी कभी प्रश्न पढ़ो ना, तो ये जो हिडन पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। असत्य पूछा जा रहा है। असत्य मतलब गलत है, साफ साफ लिख दिया करो ना, समझ आए तो। गलत, कौन सा गलत है भैया? रॉन्ग, ये देखना है हमें। ओके, पढ़ते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। सर आप तो सही कह रहे हैं, ये तो सही है भाई। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए। पढ़ते हैं डी। मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ यूनिट मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे, बिल्कुल ये तो सही है, तो हमारी हो गई यही डी। ये गलत है, तो हमको इसी को चूज़ करना है, कौन सा गलत है। ओके, तो आंसर क्या है आपका? सी। मूव टू द नेक्स्ट। निम्न में से किसका उपयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए होता है? चलिए बताइए। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। आंसर क्वेश्चन नंबर कमेंट करके दीजिएगा। क्लॉक स्पीड मापने के लिए होता है किसका? क्या वो गीगाहर्ट्ज है? क्या वो अभिधारण काल है, अभिगम काल है, बिट्स प्रति सेकेंड? देखो यहाँ दो सेम दे दिया ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अभिधारण काल, अभिगम काल, बिल्कुल ही गलत है। बिट्स पर सेकेंड भी नहीं है। आंसर इसका तो गीगाहर्ट्ज ही है। आंसर क्या है? ए। आंसर इज बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है, वह कुछ नहीं परंतु एक तेज डैश है। सीपीयू विच इज़ अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, नॉन अदर देन
स्पीड, हाईली स्पीड कह सकते हैं या फास्ट कह सकते हैं। यस, क्या है? रोम। ये तो हो नहीं सकता, ये मेमोरी से रिलेटेड है। मदरबोर्ड, ये तो मुख्य घटक है। हार्ड डिस्क, कैलकुलेटर, दिस इज करेक्ट आंसर। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? ये मैंने जितने भी एमसीक्यू लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सीजीबी आपम द्वारा पूछे गए हैं उसी में से लिए हैं मैंने। कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? माउस पर। ये तो ऐसे ही कट हो जाता है, माउस पर ये ऐसे ही कट हो जाता है, ये तो होगा नहीं। ओके, माउस पर बोल रहे तो कट हो गया। यूएसबी ना, ये तो हम कनेक्टिंग डिवाइस है। कीबोर्ड बड़ा आसान है, आप इसको ऐसे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आसान मिलेंगे जिसको आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर कीबोर्ड पे चढ़ा रहेगा क्या? ये पॉसिबल है नहीं। माउस पे ना, यूएसबी इज अ कनेक्टिंग डिवाइस ऑब्वियसली, देन द आंसर विल बी डी, मदरबोर्ड। तो इसका आंसर क्या है? डी। ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? ट्राई कीजिए एक बार ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट? पैरेलल, नेटवर्क, बैकअप, यूएसबी। यूएसबी तो भैया होता है, आप जान ही रहे हो, कनेक्ट करते हैं जैसे बैकअप, दिस इज़ ऑल्सो पैरेलल, दिस इज़ ऑल्सो। नेटवर्क इज़ नॉट अ कंप्यूटर पोर्ट, so the answer will be network. B is our correct answer. बढ़ें आगे। चलो, एकदम लाइटली लेना है आपको और मज़े लेके पढ़ना है। बस देखते जाओ वीडियो को, कोशिश करते जाओ, पॉज करके खुद देने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आइडिया होगा आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? अच्छा, कंप्यूटर का कौन सा एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का मुख्य बोला गया है क्या ना, कंप्यूटर का एक उपयोग है, नॉर्मल यूज़, जनरली कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में कहा गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, अच्छा कोट वाले प्रश्न हैं। 1 और 2, 1, 2, 3 देखते हैं क्या क्या यहाँ से सब। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का एक उपयोग बिल्कुल है। गेम्स खेलना, हाँ खेलते हैं। इंटरनेट ब्राउज करना, ऑब्वियसली 1, 2, 3 कोई है क्या ऑप्शन? तीनों, ये बी, तीनों बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ें आगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन आगे। सीडी का आविष्कारक कौन है? आप लोग आईपीएल के बारे में कुछ पता होगा, आइडिया होगा, अगर देखते होंगे है ना, तो एक केकेआर का एक ताबड़तोड़ या खतरनाक खिलाड़ी है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रसेल, आंद्रे रसेल। लेकिन अपना आंसर है डी, जेम्स रसेल। दिस इज आवर आंसर। तो ये सीडी के क्या हैं? आविष्कारक हैं। ठीक है, आंसर इज डी, जेम्स रसेल। ठीक है दोस्तों,
इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।